दोस्तों नमस्कार। भूल जाइए इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थितियां डामाडोल है। इस देश के भीतर में छात्रों को पढ़ाई मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। भूल जाइए डिग्री लेने के बाद किस कतार में इस देश का युवा खड़ा है, कितनी बड़ी तादाद में पढ़ाई के लिए लोग देश छोड़ रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में इस देश के व्यापारी वर्ग, इस देश का किसान वर्ग, इस देश का मजदूर वर्ग किन परेशानियों से जूझ रहा है। भूल जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि आप जो देख रहे हैं और आपकी कानों में जो कमेंट्री चल रही है, अगर वाकई वो घृणा और नफरत को फैला रही है और हर दिन 370 मिनट तक इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में अगर यही कुछ परोसा जा रहा है, जहां से आपकी आंखों के सामने और कानों में गूंजते हुए शब्द या तो हिंदू मुस्लिम की दिशा में चले जाएं या दलित आदिवासी या इस देश के भीतर में राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी इस बात से चोट करें कि दरअसल आप तभी तक मौजूद हैं जब तक आप सामने वाले पर हमला नहीं करते हैं, या सामने वाला हमला कर देगा और आपको सत्ता ही बचाएगी। तो ऐसे में कानून का राज हो, संविधान का सवाल हो, या इस देश से जुड़े उन मुद्दों को लेकर सवाल हो जहां पर लगता हो देश को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। 370 मिनट हर दिन बहुत बड़े होते हैं। और इसके ठीक समानांतर अगर आप क्षेत्रीय न्यूज चैनलों में चले जाएं, यानी राज्यवार जो न्यूज चैनल चलते हैं, उसमें हर दिन तकरीबन 260 मिनट, यानी एक लिहाज से लीजिए तो लगभग 4 घंटे 10-20 मिनट और जोड़ दीजिए। इतना परोसा जाता है सिर्फ तमाम बहस के जरिए, तमाम खबरों के जरिए, तमाम मुद्दों के जरिए, सरकार की जरूरतों के जरिए और सत्ता के अनुकूल वातावरण बनाने के अनुकूल। इन परिस्थितियों में अगर तमाम चीजें परोसी ऐसी ही जा रही है तो आपके जहन में क्या आएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसी नब्ज पे अपनी उंगली ये कहकर रख दी कि जो स्क्रीन पर नजर आते हैं एंकर, उनकी भाषा, उनके बोल, उनके शब्द, उनके द्वारा जो किए जा रहे तर्क की स्थितियां होती हैं, जहां वो चीजों को आर्टिकुलेट करके रखते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वह भी एक तरफा रखते हैं, तो क्या किया जाए? क्या उन्हें ऑफ एयर यानी उनको हटा दिया जाए? क्या इस दौर में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए? पुलिस अपने तौर पर ढील क्यों देती है हेट स्पीच को लेकर? तो क्या मीडिया, नफरती मीडिया की जो अपने बोल हैं, वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है? या इस देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश के मीडिया को पहले हड़पा और उसके बाद मीडिया से निकलने वाले शब्द सत्ता के अनुकूल हो गए और भारत का पूरा सिस्टम, पूरी राजनीति नफरती पोल में घुल गया? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन टेलीविजन न्यूज चैनलों पर ऐसे एंकरों को नहीं दिखाना चाहिए।